देखियो मेरी माताओं, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, कल का बासौड़ा आज शाम को बनेगा और सुबह जमाया जाएगा, पूजा जाएगा, है ना। तो आप सबको पता है बासौड़ा क्यों बनाया गया है। ऐसा था कि एक बार शीतला माता घूमती घूमती एक नगर में पहुंची। उस जगह पहले कोई ये बासौड़े को जानता नहीं था, तो शीतला माता का वहाँ मंदिर नहीं था। तो वो अपने एक बुढ़िया के, अजीब सी बुढ़िया का भेष बना के, फटे पुराने कपड़ा पहन के, और वो उस नंगर में निकल पड़ी। गांव में वहाँ जा रही थी तो उन्होंने चारों तरफ देखा, कहीं बासौड़ा ही नहीं गुजरा था। तो उन्होंने कहा ये गांव कैसा है, यहाँ शीतला माता की पूजा ही नहीं होती है, और ये तो अपने बच्चों के लिए, अपनी मतलब उन्नति के लिए, सबके लिए अच्छा होता है। ज़्यादातर बच्चों के लिए होता है कि हमारे बच्चों को कोई परेशानी ना हो, हमारी शीतला माता मैया हमारे सब बच्चों को ठीक रखे, इसलिए पूजा जाता है। तो वो जब जा रही थी तो एक गांव में पहुंची, पूरे गांव में घूम के आ गई। किसी ने उनको ये नहीं पूछा, उन्होंने सबके घर द्वार द्वार पर जाके मांगा कि मुझे कुछ खाने को दो, मुझे आग लग रही है मेरे पेट में और मैं बहुत परेशान हूँ, गर्मी लग रही है मुझे। किसी ने कुछ नहीं दिया। जाते जाते वो लास्ट में जाके एक कुम्हारी के मकान पर जाके बाहर खड़ी थी। तो नहीं, एक कुम्हारी के मकान से पहले एक मकान था, वहाँ जाके रुकी। तो वहाँ क्या हुआ कि एक लेडीज, उसने चावल बनाए थे। तो चावल का जो माड़ निकलता है ना, पानी, जैसे चावल उबालने रख देते हैं बड़े से बर्तन में, तो उसके पानी को निकाल देते, तो पानी गर्म था। तो उस औरत ने ये नहीं देखा था कि नीचे कोई खड़ा है या निकल के जा रहा है। उसने ऊपर से वो पानी लिया गरम और नीचे को फेंक दिया। वो उस शीतला माता मैया के ऊपर पूरी वे एकदम गरम पानी जैसे ऊपर गिरा सोईबन के ऐसे फपोका से पूरे शरीर में बने। और इतनी जलन हेवे लग गई, क्योंकि गर्म पानी थे तो आग ही लग रही शरीर में, और क्या होगा। तो वो तड़फड़ाती हुई, फिर फड़फड़ाती चारों तरफ घूमती गई। किसी ने उन्हें कुछ नहीं पूछा। फिर वो लास्ट में जाके कुम्हारी के मकान पर जाके बाहर खड़ी हो गई। बोले बेटी कुछ खाने के लिए दो, कुछ ठंडा खाने के लिए ले आओ, खाना खिला दो, कुछ ठंडा पिला दो, मेरे आग निकल रही है। तो कुम्हारी अपना काम कर रही थी, गढ़ा बना रही थी। वो चाक बंद करके आई और आके उसने हाथ जोड़ के माफी मांगी, मैया आप कौन हो और आ जाओ, मैं आपको ठंडा पानी पिलाती हूँ। कुम्हारी उनको शीतला माता को लेके अंदर गई थी। बुढ़िया थी वो, तो बुढ़िया के भेष में आई थी। उनको ले जाके अंदर उन्होंने कहा कि माँ आप क्या लोगी। बोले बेटा मुझे कुछ ठंडा दे दे पीने के लिए। पहले उसने पानी दे दिया, बासा पानी रखा था, उसी पानी को दे दिया। माँ पानी बासा है कि और अच्छा है बेटा, ये तो ठंडा पानी है। वो पानी पी लिया। फिर भी अब कह रही कि बेटा मुझे भूख लग रही है, मुझे कुछ खाने को दे दे, मेरे कई दिन से भूखी हूँ, किसी ने कुछ नहीं दिया है, मुझे खाने को दे दो। तो बोली माँ मेरे घर तो कुछ नहीं है, मैंने रात को मीठे चावल बने रखे और दही रखो है, आप अगर खा लो, बासा खाना है तो मैं आपको दे दूँ। माँ बोली कि हाँ बेटी तू ले आ। वो कुम्हारी शीतला माता को मीठे चावल और रात की जो कचौड़ी वगैरह उसने बना के रखी थी वो उनको दे दी। उन्होंने वो खा लिया और दही खा लिया। फिर पानी पी के माँ को एकदम वो फपोका जो पड़े थे। बोल माँ ये आपके क्या फपोका से पड़ रहे। कि बेटा ये उसने एक ने पानी डाल दिया, चावल का माड़ मेरे ऊपर फेंक दिया, और फिर भी उसने मुझे देखा तक नहीं। तो कुम्हारी बोली ठीक है माँ आप बैठो। तो जो मट्टी उसने कुम्हारी ने घड़ा बनाने के लिए गलाई थी, उसमें से पतली पतली मट्टी लेके और मैया के पूरे शरीर पे ऐसे करके पूरे शरीर पे लेप कर दिया। तो माँ एकदम ठंडी हो गई। तो उसी दिन से फिर माँ ने कहा बेटा फिर बोली कि मैया मैं थोड़ी देर बैठना चाहती हूँ। माँ मेरे यहाँ ना तो कोई चौकी है, ना मेरे यहाँ कोई चारपाई है, मैं तो धरती पे सोती हूँ। और मेरे मकान में तो देखो चारों तरफ कूड़ा करकट दलिद्दर फैला हुआ है। मैया बोली अच्छा बेटा, तो कोई बात नहीं है बेटा, मैं तेरे इस गधा पे बैठी जाती हूँ। बोले ठीक है माँ बैठ जाओ। माँ एक गधा खड़ा था उसका, वो मैया है गधा पे बैठ गई।
जैसे माँ गधा पर बैठी सो मैया ने एकदम अपना रूप बदल दिया। तो वो जो कुम्हारी थी उस माँ को देख के एकदम डर सी गई, क्योंकि एकदम पहले तो उन्होंने भयानक रूप बनाया, बाल बिखरे, जीभ निकाल के, आंख बड़ी बड़ी सी, ऐसे अजीब सा। सो वो डर गई। फिर शीतला माता बोली कि बेटी तू डरे मत, मैं तेरे को अंजवा रही थी, तू बहुत अच्छी है और मैं कोई भूत बलाए नहीं हूँ। वो कि चिल्लाने लगी, वो चिल्लाए मत, मैं कोई भूत बलाए नहीं हूँ, मैं शीतला माता हूँ। सोई वो कुम्हारी हाथ जोड़ के और पैर पकड़ के बैठ गई। मैया आप क्या कह रही हो? क्या हाँ बेटी देख रुक अभी। सोई एकदम मैया ने एकदम 8 भुजाएं अपने 8 हाथ बना के और मुकुट धारण कर लिया और अपना रूप बदल के, मतलब मैया के रूप में सोने चांदी से जवाहरातों से एकदम लदी और बन के खड़ी हो गई, गधा पे ही मतलब बैठ गई। बोली देख बेटी मैं शीतला माता हूँ और मुझे कहीं ऐसी जगह दे दे जहाँ मुझे तू स्थापित कर दे। इस नंगर में शीतला माता का कोई मंदिर नहीं है और आज से बेटी तो पर जितने से कही जाए उन सब से कहना आज से ये होली के बाद 7वें 8वें दिन 7वें को बनता है, 8वें को पूजता है। कहीं कोई मतलब सोमवार बीच में देता है, कैसे भी मतलब होली के बाद में ये बासोड़ा पूजता है। तो वो वहीं पे स्थापित हो गई और कुम्हारी ने है सबसे बोल दिया कि, तो कुम्हारी से कहा बेटा आज से होली के बाद ये बासोड़े की पूजा पूरे गांव में हल्ला करके बोल देना, सभी के घर में सुख शांति रहेगी। और हाँ माँ ने मैं भूल जाती हूँ, दिमाग काम नहीं करता भाई, क्या करूँ मैं, परेशान, तबीयत सही नहीं है। तो वो जब गधा पे बैठी थी ना पहले, तो उन्होंने एक टोकरी ली, एक झाड़ू लिया और मैया उस कुम्हारी के पूरे घर में झाड़ू लगाती और टोकरी में भर के बाहर फेंकती गई। बोली बेटी आज से तेरे घर में दरिद्र नहीं रहेगा, तेरे सुख संपत्ति धन दौलत की कोई कमी नहीं रहेगी, तेरे औलाद भी होगी, सब काम बढ़िया होते चले जाएंगे। जब जाके उनका मंदिर बनवाया फिर गांव वालों ने मंदिर बनाया, उसी दिन से ये बासोड़े की पूजा होने लग गई है। तो मेरी बहनों मेरी माताओं आप सभी पूजा करना शीतला माता को। ठंडा बासा भोजन इसीलिए खिलाया जाता है कि मतलब माँ का क्रोध शांत हो जाए, और इसलिए ये बासोड़ा बनाया है। इसे अपने बच्चों भी ठीक रहते हैं और अपने रोजी रोजगार बढ़िया चलता है, सुख शांति रहती है, घर का दरिद्र निकलता है। तो उस कुम्हारी के लिए जैसे मैया ने दरिद्र घर में से निकाला था, हे शीतला माता आप हम सभी के घरों से सारा दरिद्र निकाल के बाहर फेंक दो और सुख शांति दो। देखिए भाई मेरे को जितना कहानी याद थी इतनी मैंने सुना दी। कल आप बासोड़ा पूजना, आज शाम को मीठे चावल बनाना, पूरी पकवान बनाना, सुबह खाना बासा ही खाना, मैया को पहले पूज के आना, उसके बाद में आप अपने घर में खाना, दही और चावल जरूर बनाना।